सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 3 अप्रैल। संतों को कैसे पहचाने। अनाज में कुछ ऐसे कंकड़ होते हैं कि उन्हें अनाज से अलग नहीं कर पाते। चावल में सफेद कंकड़ होते हैं, उनको बीनने पर भी बीने नहीं जाते। उसी प्रकार साधु हमारे भीतर ही होते हैं, उन्हें ढूंढने पर वे हमारी ही तरह गृहस्थी में कार्यरत होते हैं ऐसा दिखाई देता है, किंतु वे हमसे अलग होते हैं। पुस्तकों ग्रंथों में साधु के कई लक्षण दिए होते हैं, किंतु उन लक्षणों की कसौटी पर यदि साधु को पहचानने का प्रयत्न करें तो हम पहचानने में सफल हो पाएंगे, इसका विश्वास नहीं। साधु का बहुत अच्छा और एकदम सही लक्षण ये है कि वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं। किंतु क्या केवल इसी एकमात्र लक्षण से हम उसे पहचान पाएंगे? नहीं। तो इसलिए एकमात्र उपाय है कि खुद हमें साधु बनना चाहिए, तभी हम साधु को पहचान पाएंगे। संसार में हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम जब दूसरों के दोष देखते हैं, अर्थात दूसरों में वे दोष हैं ऐसा हमें लगता है, तब वही दोष हम में भी सूक्ष्म रूप से होते हैं ऐसा समझे और तत्काल भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे ये दुर्गुण, ये दोष मिटा दो। हम जब कहते हैं कि संसार से न्याय नष्ट हो गया है, तब वही दोष हम में भी है ऐसा समझो। इसलिए हम किसी के दोष ना देखें, हमें पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। चित्त शुद्धि के सिवाय हम में भगवत भाव निर्माण नहीं होगा। इसलिए जब जब हमें दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, तब अपना ही चित्त अशुद्ध समझकर हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा चित्त शुद्ध करो। ऐसा करने से अपना चित्त शुद्ध होता रहता है और तब भगवान की प्राप्ति में देर नहीं लगती। जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, वे पदार्थ जल्दी हजम नहीं होते। जिसमें मिलावट नहीं होती, ऐसा शुद्ध अन्न सहज पच जाता है। ये जैसा सत्य है, वैसे ही अपना अंतःकरण शुद्ध हो, तब वो सब में शीघ्र मिल जाएगा। किंतु अपने अंतःकरण में स्वार्थ की मिलावट होने से वो दूसरों में जल्दी समरस नहीं हो पाता। शुद्ध अंतःकरण के व्यक्ति का चलना मंद होता है, बोलना मधुर होता है, वो सबको प्रिय लगता है। विश्व से प्राप्त संतोष या असंतोष हम जिस दृष्टि से उसकी ओर देखेंगे, उस पर अवलंबित होता है। मैं अपने लिए नहीं हूं, लोगों के लिए हूं। मेरे लिए संसार नहीं है, मैं संसार के लिए हूं। ऐसी वृत्ति हम रखें। जो चराचर सृष्टि को भगवत रूप में देखता है, वो साधु। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।